मित्रातिपुत्रनेत्राय त्रयीसत्रवः सात्रवे गोत्रादिगोत्रजत्राय गोत्रात्रे ते नमो नमः। वैशाख मास अत्यंत पुनीत और पवित्र मास माना जाता है, इसलिए भगवान विष्णु ने इसको माधव नाम की संज्ञा प्रदान की है। इस मास में स्नान और दान का विशेष महत्व है। इसलिए लिखा है तुला मकर में शेषु प्रातः स्नानम विधीयते। तुला राशि के सूर्य पर, मकर राशि के सूर्य पर और मेष राशि में सूर्य के आने से प्रातःकाल स्नान करना चाहिए। तुला राशि में जब सूर्य आता है कार्तिक मास, उससे 1000 गुना पुण्य मकर राशि के सूर्य में अर्थात माघ में प्राप्त होता है और माघ से 100 गुना पुण्य मेष राशि के सूर्य में अर्थात वैशाख में प्राप्त होता है। इसलिए प्रातःकाल किसी बहते हुए नदी के जल में व्यक्ति को वैशाख में स्नान करना चाहिए। स्नान करने मात्र से 3 जन्मों के पाप से वह मुक्त हो जाता है। और महाराज यदि समुद्रगामी नदियों में स्नान कर ले तो करोड़ों जन्मों के उसके पाप नष्ट हो जाते हैं। हमारे यहाँ 7 प्रकार की गंगाओं का वर्णन माना गया है जो समुद्रगामी मानी जाती है। जाह्नवी वृद्ध गंगा चा कालिंदी चा सरस्वती कावेरी नर्मदा वेणी सप्त गंगा प्रकीर्तिता। एक तो भागीरथी गंगा, उसी वृद्ध गंगा गोदावरी को कहा जाता है। कालिंदी यमुना जी ये भी गंगा पदवाच्य हैं। सरस्वती, कावेरी, वेणी और नर्मदा ये 7 गंगा मानी जाती हैं। इसमें स्नान करने से व्यक्ति समझ लीजिए करोड़ों जन्मों के पाप से मुक्त हो जाता है। प्रातःकाल यदि बावली में स्नान करता है तो महापातकों से भी वह मुक्त हो जाता है। इसलिए लिखा है मेष संक्रमणे भानोर माधवे मासी यत्नतः महानद्यां नदी तीर्थे नदे सरसी निर्झरे। मेष में जब सूर्य आता है, माधव का वह मास माना जाता है, उसमें महानदी में स्नान करने से, सामान्य नदी में स्नान करने से, तीर्थ में स्नान करने से, नद में स्नान करने से और सरोवर में स्नान करने से महापातकों से व्यक्ति मुक्त हो जाता है। हमारे यहाँ शास्त्रों में 7 प्रकार के स्नान का वर्णन आता है। एक तो ब्राह्म स्नान माना जाता है, आग्नेय स्नान माना जाता है, वायव्य स्नान माना जाता है, दिव्य स्नान माना जाता है, वारुण स्नान माना जाता है, मानस स्नान माना जाता है और यौगिक स्नान माना जाता है। ब्राह्म स्नान उसको बोलते हैं जब हम मंत्र के द्वारा स्नान करते हैं। आपोष्टामयो भवा आदि का उच्चारण करके जब हम मार्जन करते हैं तो हमारा ब्राह्म स्नान हो जाता है। और कदाचित यदि हमने भस्म लगा ली तो भस्म लगाने मात्र से आग्नेय स्नान हो जाता है, क्योंकि भस्म जो है अग्निजन्य धूल को कहते हैं। और महाराज वायव्य स्नान कहते हैं गाय के खुर से आकाशमंडल में जब वायु के द्वारा धूली उड़ाई जाती है, वह धूली हमारे शरीर में आ जाती है, तो ऐसा स्नान वायव्य स्नान माना जाता है। और सूर्य की किरणें निकली हों और वर्षा भी होती हो, ऐसा स्नान दिव्य स्नान माना जाता है। ऐसा स्नान दिव्य स्नान, उसको दिव्य स्नान कहते हैं। और महाराज समझ लीजिए नदी में जल में डुबकी लगाना वारुण स्नान कहलाता है। भगवान का कीर्तन करना, कथा सुनना मानस स्नान कहलाता है। और महाराज समझ लीजिए भगवान विष्णु का नित्य निरंतर चिंतन करते रहना यौगिक स्नान कहलाता है। गुणम यौगिकम चैव सदा स्नानम प्रकीर्तितम ब्राह्म्यम तु मार्जनम मंत्रै कुशै शोधक बिंदुभिः आग्नेयम भस्मना स्नानम वायव्यम गोरजः स्मृतम यत्तु सातपवर्षेण तद स्नानम दिव्यमुच्यते। तो वैसे वैशाख में पूरे मास में स्नान करना चाहिए। किन्हीं कारणों से व्यक्ति पूरे मास में स्नान नहीं कर सकता है तो कम से कम 15 दिन स्नान करना चाहिए, पक्षो वही मासाह को मान करके। और यदि 15 दिन भी स्नान नहीं करता है तो अंतिम 5 दिन जरूर स्नान करना चाहिए। कहते एकादशी से पूर्णिमा तक स्नान की विशेष विधि मानी जाती है। एकादशी को अमृत प्रकट हुआ था, इसलिए एकादशी बड़ी महत्वपूर्ण तिथि मानी जाती है। द्वादशी को विष्णु भगवान ने उसकी रक्षा की थी,
इसलिए द्वादशी तिथि भी महत्वपूर्ण मानी जाती है। त्रयोदशी को भगवान ने देवताओं को अमृत पिलाया था, इसलिए त्रयोदशी भी विशेष तिथि मानी जाती है। और चतुर्दशी को देवताओं के जो विरोधी थे दैत्यों को परास्त किया था, इसलिए ये तिथि भी महत्वपूर्ण मानी जाती है। और पूर्णिमा को देवताओं को खोया हुआ राज्य उन्हें प्राप्त हुआ था, इसलिए ये तिथि भी अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जाती है। तो 5 दिन स्नान करना चाहिए। कदाचित 5 दिन भी कोई स्नान नहीं कर पाता है तो कम से कम 3 दिन स्नान करना चाहिए, त्रयोदशी, चतुर्दशी और पूर्णिमा। इन 3 तिथियों को पुष्करणी तिथि माना जाता है। इन पुष्करणी तिथि में यदि कोई स्नान करेगा तो कोटि कोटि यज्ञ करने का उसको पुण्य प्राप्त होगा। और यदि इन 3 तिथियों में यदि व्यक्ति गीता का पाठ करता है तो गीता पाठ करने से अश्वमेध यज्ञ का पुण्य प्राप्त होगा। और विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करता है, ललिता सहस्त्रनाम का पाठ करता है, तो तीनों लोगों की संपदा उसको प्राप्त हो जाती है। और भागवत का यदि वो श्रवण करता है तो भागवत के श्रवण करने मात्र से उसको ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है। और महाराज समझ लीजिए यदि वो भागवत का पाठ करता है तो भागवत के पाठ से वह पाप मुक्त हो जाता है। और कदाचित यदि 3 तिथियों में स्नान नहीं कर सकता है तो एक पूर्णिमा को भी अवश्य स्नान करना चाहिए। इस प्रकार का उपदेश नारद जी अम्बरीश राजा को दे रहे हैं। अतः वैशाख मास में अवश्य स्नान करना चाहिए। नदी सरोवर प्राप्त न हो तो बावली में भी स्नान करने से महापातकों से मुक्ति हो जाती है। ये मास दान के लिए भी श्रेष्ठ माना जाता है। श्री जो संभव हो कंद, मूल, फल, शाक, नमक, गुड़, वेर, पत्र, जल, तक्र जो भी हो वैशाख मास में अवश्य दान करना चाहिए। दान करने से व्यक्ति सारे पापों से मुक्त हो जाता है। ब्रह्मा आदि देवता भी दान करके ही प्राप्त करते हैं। कोई वस्तु यदि आप दान करेंगे तो ही वह अनंत गुना होकर के आपको प्राप्त होगी। जो व्यक्ति दान से हीन होता है वह दूसरे जन्म में निर्धन होता है। अतः सुख की इच्छा रखने वाले को अवश्य दान करना चाहिए। अदत्त दानात् भवेत् दरिद्रो दरिद्र भावात् प्रकरोति पापम पाप प्रभावान् नरकम प्रयाति पुनर्दरिद्री पुनरेव पापी। जो दान नहीं देता वह दरिद्री होता है। दरिद्रता दूर करने के लिए वह पाप करता है, पाप के प्रभाव से नरक जाता है और नरक से जब निकल के आता है तो पुनः दरिद्री हो जाता है। ये जो चक्र है इस चक्र में वो फंस जाता है और फिर मुक्त नहीं होता है। इसलिए तस्मात् दान पराभव, इसलिए व्यक्ति को दान करना चाहिए। नीति तो यह कहती है श्रद्धया देयम, ह्रिया देयम, धिया देयम, अत्यंत श्रद्धा के साथ देना चाहिए। श्रद्धा के साथ नहीं दे सकते तो लज्जा के साथ देना चाहिए। लज्जा के साथ नहीं देते हो तो डर के देना चाहिए। पर दान अवश्य करना चाहिए। विभवो दान शक्तिश्च महताम तपसा फलम। वैभव, ऐश्वर्य और दान देने का सामर्थ्य अर्थात मानसिक उदारता, ये दोनों महान तप माने जाते हैं। शास्त्रों में दान के लिए स्थान, काल और पात्र का विचार किया गया है। जिस स्थान पर जिस वस्तु की आवश्यकता होती है और जिस काल में जिस वस्तु की आवश्यकता होती है, यदि उस स्थान में उस काल में उस वस्तु का हम दान कर देंगे तो निश्चित ही हमको सदा सर्वदा वह कल्याण करने वाला फल देने वाली होगी। इसलिए काल और ये समय अत्यंत पवित्र और पुनीत है। यदि इस समय हम दान देंगे तो निश्चित ही हम कल्याण के भागी बनेंगे।